क्या अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की बारी है? पंजशीर के बदले क्या पाकिस्तान को मिल पाएगा कश्मीर? क्या पाकिस्तान को मिलेगा तालिबान का साथ? भविष्य में तालिबान और पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी, जो न सिर्फ जिनकी राजनीतिक मुद्दों पर की गई भविष्यवाणी सटीक बैठती है, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर किया गया इनका एनालिसिस भी हमेशा की तरह सटीक बैठा है। आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके की, जहाँ पर फिलहाल जहाँ तक दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि भाई उनका वहाँ पे शासन कायम है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से पंजशीर जीतना चाहता है और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान कश्मीर को उसे दिलाने में मदद करे। क्या तालिबान का आतंक जम्मू कश्मीर तक पहुँच सकता है? आइए इस पर श्री संत बेतरा अशोका जी क्या बात बताते हैं, जानते हैं। बताइए सर। नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है जी, पैदा होते ही पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि जो कश्मीर है उसको वो अपने अधिकार में ले ले। जी, 47 के तुरंत बाद जो कबायली हमला हुआ था वो इन्हीं कबायली लोगों का था जो आज तालिबान के नाम से मशहूर है। जी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। हाँ, पीओके का जो कुछ एरिया था वो उनका जो है उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। 1947 में और आज 2021 में बहुत फ़र्क है। आज हिंदुस्तान की जो सेना है विश्व के दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ में है, और पावर में अगर लेते हैं फाइटिंग पावर, उनका जो जज्बा है वो विश्व में नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारा पड़ोसी भगवान ने ऐसा दिया है कि ड्रिल तो होती रहती है फायरिंग की और आपका लड़ाई की। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो तालिबान को फैसिलेट करके किसी तरीके से कश्मीर में अस्थिरता को बढ़ा सकता है, तो ये उसका गलतफहमी है। रीज़न है, एक तो पाकिस्तान तालिबान का और इंडिया का बहुत छोटा सा बॉर्डर है, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है। जी, अगर वो तालिबान को फैसिलेट करके अपने बॉर्डर पे लाके इंडिया के समक्ष खड़ा करना चाहता है, किसी तरीके से कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है, तो तालिबान पाकिस्तान के अंदर से होके निकलेगा। जब पाकिस्तान से होके तालिबान बॉर्डर पे, कश्मीर वाले बॉर्डर पे आता है, तो सबसे पहले कश्मीर डिस्टर्ब हुआ। और अभी उन्होंने डोरेंट लाइन को मानना मना किया है कि हम उसको नहीं मानते। तो पेशावर, आपका कराची और इस्लामाबाद, ये 3 जो हैं इसको वो अपने उसमें मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 20 से 25% तक जो हैं आपका जो है पश्तून लोग रहते हैं। तो वो किसी भी टाइम जो है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जिसके दिमाग में सिर्फ लड़ाई होती है, जिसका प्रोफेशन, जिसका प्रोडक्ट जो है वो आतंकवाद है, ये उनका प्रोडक्ट है आतंकवाद। तो जिसका प्रोडक्ट आतंकवाद है वो उस प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेगा, क्योंकि उसी से आगे उसको मिलना है। और पाकिस्तान का भी वही है, आतंकवाद की फैक्ट्री। दुनिया भर में कहीं पे भी आतंकवादी है, वो कांटेक्ट करे, पाकिस्तान उसको शरण देगी। अब अफ़गानिस्तान को फैसिलेट करके पंचशील कैप्चर करने के लिए, और उसके उस पे अगर वो सोचता है कि कहीं से कश्मीर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। पाकिस्तान की अगर आर्मी कुछ नहीं कर पाती तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वो सोच रहा है कि तालिबान किसी तरीके से उनको हेल्प करेगा। और भारत की जो फौज है, जब भारत की जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके सामने
पाकिस्तान की हैसियत नहीं है 2 दिन लड़ाई में टिक जाए। और जो तालिबानी हैं अफगानिस्तान में अगर पंचशील को नहीं ले पाए, ये बहुत सोचने की बात है। जो तालिबानी मसूद के अगेंस्ट पंचशील को नहीं ले पाए तो वो भारत से क्या लड़ेंगे। दूसरा, तालिबान को अफगानिस्तान चलाने के लिए पैसा चाहिए। आतंकवाद से देश नहीं चलता है। जी। आतंकवाद की फैक्ट्री को प्रमोट करने के लिए कई देश आपके पास आ जाएंगे कि ठीक है आप ये चलाते रहो, लेकिन देश चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। जी। पाकिस्तान खुद भिखारी है, कटोरा लेके चलता है। वो फाइनेंशियल मदद तो आपका किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। जी। आने वाले टाइम में जब अफगानिस्तान में भुखमरी आएगी तो वो भी इमरान खान के कंधे पे हाथ रख के, इमरान खान तालिबान के कंधे पे हाथ रख के कटोरा लेके फिर विश्व में घूमेंगे कि भैया हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ दो, खाने के लिए कुछ दो। तो वो किस मुंह से भारत के साथ लड़ सकते हैं? स्ट्रेंथ में कहीं पे भी नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि तालिबान के उभरने से दुनिया के अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ आतंकी संगठन है, बोको हरम है, जैश ए मोहम्मद है, अल-कायदा है, उनको पावर मिलेगी, वो मजबूत होंगे। और क्या इससे भारत को डरने की ज़रूरत है? देखिए, भारत ने जो है, मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि कश्मीर जो है वर्ल्ड के लिए आतंकवाद को इरोड करने का वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क होगा। और मोदी जी ने ये चीज़ सिद्ध कर दी। अभी कश्मीर में बहुत कुछ होना है। कश्मीर में जब आपके कश्मीरी ब्राह्मण पुनः स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, कश्मीर में जो लोगों का लेवल जो है पढ़ाई से ऊपर उठेगा, तो वो लोग इस चीज़ को कहीं से मानेंगे ही नहीं। अब जिन लोगों की रोटी आतंकवाद से चलती थी, जी। उधर से भी लेते थे और इंडिया से भी लेते थे, उनको रेड कारपेट जो वो मिलता था, स्वागत होता था उनका, अब वो ख़त्म हो गया। महबूबा मुफ्ती और जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अभी तक राज जो किया है वो इसी पॉलिसी पे किया है। मोदी जी ने वो जड़ें ही काट दी। अब क्यों नहीं आपके जो हैं पत्थर मारने वाले आते हैं? आपको कश्मीर में पत्थर मारने वाले नज़र नहीं। कश्मीर का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जा रहा है, आने वाले 10 साल में आपको जो वहाँ पे आतंकवाद का नाम लेवा नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती और आपके जो आपके ये अब्दुल्ला हैं, इनकी भी ये राजनीति बहुत ज़्यादा 4-5 साल की है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि उनका फ़ायदा किस में है। सर, जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि मैं अफ़गानिस्तान से जो शरणार्थी आ रहे हैं, भारत उन्हें पनाह भी दे रहा है, क्या ये भारत के लिए नुकसानदेह रहेगा? देखिए, पनाह देना शरणार्थी को हमारा धर्म है, लेकिन परमानेंट पनाह नहीं देनी चाहिए। जी। इस चीज़ का इनको ख्याल रखना है। शरणार्थी को यहाँ का नागरिक नहीं बनाना है। जब तक वो लोग डिस्टर्ब हैं, उस टाइम तक के लिए उनको पनाह दी जा सकती है, वो भी एक लिमिटेड उसमें, लेकिन परमानेंट उनको आश्रय नहीं देना। वोट बैंक की राजनीति में जिस तरीके से आपका जो है ये आपके म्यांमार से जो वो लोग आए थे, क्या नाम है उनका, बांग्लादेशी आए थे, बांग्लादेशी, और ये जो आपके दिल्ली में बसाए गए हैं, क्या नाम है इनका, रोहिंग्या मुसलमान। तो रोहिंग्या को की तरह इनको पूरे देश में ना फैलाएं। जी। रोहिंग्या की तरह इनको इतनी फैसिलिटी ना दें कि आपका वोट बैंक बने, क्योंकि हमारे नेता तो वोट बैंक, उनको वोट नज़र आता आदमी के अंदर।
जिसको भी लाएंगे उसको अपना वोट बैंक बना के यूज़ करते हैं, जिस जी। तरीके से रोहिंग्याओं को दिल्ली में यूज़ किया जा रहा है, तो वो ना हो। तो वो देश के लिए भी ठीक नहीं है और उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।